स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चरर हूँ कॉमर्स डिपार्टमेंट से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत है, जो कि बिजनेस लॉ सब्जेक्ट का यूनिट 5 है। मैं आप लोगों को WTO का आज पार्ट 3 बताऊंगी। देखिए, इसके बाकी के 2 पार्ट में मैंने आप लोगों को विश्व व्यापार संगठन क्या होता है और इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इनमें सम्मेलन किस प्रकार से होता है, संगठन ढांचा किस प्रकार से है, वो मैंने आप लोगों को बताया था। और WTO के कार्य क्या क्या है और WTO के उद्देश्य क्या है, इसको मैंने जो है आप लोगों को पार्ट 2 में बताया था। और आज मैं आप लोगों को पार्ट 3 बताऊंगी। कॉपी पे लेकर के बैठेंगे स्टूडेंट। देखिए, पार्ट 3 जो है वो विश्व व्यापार संगठन का समझौता है। देखिए, पहले एक बार फिर से आप लोगों को मैं जो है विश्व व्यापार संगठन क्या होता है उसके बारे में बता देती हूँ। विश्व व्यापार संगठन जो है सभी सदस्यों सब देशों के साथ मिलकर एक बनाई गई क्या है, संगठन व्यवस्था है, जो कि गैरकारी क्या है, उत्तराधिकारी है, जिसमें विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रशुल्कों और समझौतों को कम करने के लिए क्या किया गया है, बनाया गया है। तो जो WTO है उसके अंतर्गत जो समझौते किए गए हैं, जो उरुग्वे दौरे हैं, उसकी बहुपक्षीय वार्ताओं के परिणाम के आधार पर जो है WTO के मूलभूत समझौते को क्या किया गया है, बनाया गया है, जिसके अंतर्गत पहला समझौता है कृषि व्यापार। मतलब कृषि से संबंधित इसमें क्या किए गए महत्वपूर्ण प्रावधान बनाए गए हैं, जिसको मैंने जो है 3 भागों में बांटा है कि कृषि व्यापार से संबंधित कौन से 3 जो है भाग में बनाए गए हैं। पहला है घरेलू अनुदानों में कमी। तो जैसे कोई घरेलू अनुदान है, उसके अंतर्गत देखिए कृषि आगत होते हैं, जैसे कि खाद है, बीज है, दवाइयाँ हैं, उस पर क्या करना, अनुदान उपलब्ध कराना। इसके बाद कृषि उत्पादों पर जो उपलब्ध अनुदान है, तो इसके अंतर्गत जो किसानों को ध्यान में रखते हुए समर्थन मूल्य क्या किया गया है, निश्चित किया गया है, जिसको बोलते हैं सपोर्ट प्राइस, समर्थन मूल्य जो है निश्चित किया गया है। WTO समझौते के अनुसार जो घरेलू बाजार है उसमें जो दिए जा रहे अनुदान है उसको क्या कर दिया गया है, कम किया गया है। लेकिन जो विकासशील देश है वहाँ के फसल के बाजार मूल्य के 10% तक क्या करते हैं, अनुदान दे सकते हैं। मतलब जो बाजार मूल्य है उसके 10% तक क्या दिया जाएगा, अनुदान जो है वो दिया जाएगा, उससे ज्यादा का अनुदान नहीं दे सकते। तो घरेलू अनुदानों में क्या कर दी गई है, कमी कर दी गई है। इसके बाद निर्यात अनुदानों में कमी। तो WTO के समझौते के अनुसार जो कृषि प्रोडक्ट है उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या है, जो अनुदान दिए जाते थे उसको क्या कर दिया गया है, धीरे धीरे कम कर दिया गया है। क्योंकि WTO के जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन था उसमें ये निश्चित किया गया कि जो कृषि क्षेत्र के निर्यात अनुदान है उसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद तीसरा है बाजार पहुंच में सुधार। बाजार पहुंच में क्या करना, सुधार। इसमें जो प्रावधान बनाए गए हैं उनके अंतर्गत जो नॉन टैरिफ बाधाएं हैं उसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब जो टैरिफ से संबंधित जितनी भी बाधाएं आती थी उसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे कि जो व्यापार है वो करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। और WTO के जो कृषि प्रोडक्ट है उसके अंतर्गत उसके जो आयात कर है उसकी भी क्या कर दी है, अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है। और सदस्य देश जो है इस सीमा से कम टैरिफ तो लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा टैरिफ जो है वो नहीं लगाएंगे। मतलब आयात कर को क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, उसकी सीमा निर्धारित कर दी गई है कि इस सीमा से जो ज्यादा अधिक क्या है, आयात कर नहीं लगाया जाएगा। उसकी सीमा फिक्स करने से कम भले लगा सकते हैं, लेकिन जो है ज्यादा शुल्क जो है नहीं लगाया जाएगा। और साथ ही साथ जो भुगतान संतुलन है, मतलब आयात और निर्यात दोनों का जो संतुलन है
उसको भी जो है प्रतिकूल होने पर देश के जो खाद्यान्न के आयात है उस पर भी जो टैरिफ और गैर टैरिफ प्रतिबंध क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर किसी देश का क्या हो रहा है, निर्यात जो है कम हो रहा है, आयात क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, आयातों पर जो है क्या लगाना पड़ेगा, टैरिफ लगाना पड़ेगा, जिससे आयात क्या आ जाए, कम हो जाए और दोनों जो है आयात और निर्यात दोनों में बैलेंस क्या रहे, बराबर रहे, जिससे भुगतान संतुलन का योग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर आयात में कमी होगी, निर्यात बढ़ेगा, तो दोनों का बैलेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट कृषि व्यापार के अंतर्गत 3 कार्य जो है WTO के समझौते के अंतर्गत किया गया है। एक तो घरेलू अनुदानों में कमी, निर्यात अनुदानों में कमी और बाजार के पहुंच में सुधार। इसके बाद देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण समझौता किया गया है वो कपड़ा व्यापार को लेकर के है। कपड़ा व्यापार और वस्तुओं के संबंध में क्या किया गया है, समझौता किया गया है। इस समझौते का उद्देश्य जो है कपड़ा और वस्त्र का जो गैप 1994 में जो एकीकरण हुआ था उसी से संबंधित है। तो WTO के समझौते में जो है कपड़ा के आयात पर क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि जो बहु फाइबर व्यवस्था है MFA है उसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और 10 साल तक जो है कपड़े के आयात पर सभी प्रकार के जो है आयात कोटा और परिणात्मक प्रतिबंध जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। तो 1 जनवरी 2005 से जो है कपड़ा व्यापार के सभी जो परिणात्मक प्रतिबंध थे वो क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। तो ये जो WTO के अंतर्गत जो है कपड़ा व्यापार और वस्तुओं को लेकर के क्या किया गया है, समझौता किया गया है। इसके बाद तीसरा समझौता जो किया गया है वो है बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पक्ष का समझौता। बौद्धिक संपदा मतलब एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब जिसको बोलते हैं ट्रिप बोलते हैं। तो ये ट्रिप के अंतर्गत जो है 4 प्रकार की बौद्धिक संपत्ति आती है। पहली संपत्ति है कॉपीराइट, और जो ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट ट्रेडमार्क है, और औद्योगिक डिजाइन है, पेटेंट है, और जो व्यापारिक रहस्य है उस पर जो समझौता बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों को जो दुरुपयोग करने के उद्देश्य से जो है सभी देशों के जो सरकार है उन्होंने क्या किया है, विचार विमर्श करके इसके अंतर्गत समझौता किया है। इसके बाद इसी के अंतर्गत दूसरा समझौता किया गया है कि जो WTO है व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी व्यवस्था में पेटेंट की जो व्यवस्था है वो करेगी। इसमें सभी देश के विकास का स्तर जो है एक समान माना गया है और सभी को जो है समान रूप से क्या है, संरक्षण देने की क्या की गई है, व्यवस्था की गई। तो यहाँ पर जो है कॉपीराइट और पेटेंट्स है इसको क्या किया गया है, ज्यादा महत्व दिया गया है कि जिन देशों में जो पेटेंट की व्यवस्था नहीं है तो उन्हें जो है ये व्यवस्था करने के लिए 10 साल का क्या किया गया है, समय दिया गया है। तो सभी के लिए जो है समय निर्धारित कर दिया गया है कि कितने समय के अंदर जो है आपको वो व्यवस्था करनी है। तो सार्वजनिक हित के लिए कुछ जो बौद्धिक संपत्तियां हैं जैसे कि जीवन रक्षक की दवाइयां हैं तो इसको भी जो पेटेंट के प्रावधान है उससे क्या किया गया है, मुक्त रखा गया है। तो बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत व्यापार संबंधी क्या किया गया है, समझौता किया गया है, जिसमें तीसरा समझौता है। देखिए पहला था कॉपीराइट, दूसरा था पेटेंट को लेकर के, तीसरा है स्वे जेनरिस। ये जो पेटेंट व्यवस्था से क्या है, थोड़ी अलग है। इसका मतलब ये है पेटेंट जैसी प्रणाली से अलग जो अन्य व्यवस्था से क्या करना, बौद्धिक संपत्ति की रक्षा करना। तो इसका मतलब ये है, इनका मुख्य लक्ष्य है पौधों के प्रजनन का क्या करना, संरक्षण करना। पौधों के प्रजनन का संरक्षण करना। तो ये जो व्यवस्था है उसमें पौधे प्रजनकों को जो है नए पौधों की व्यापारिक बिक्री का अधिकार होगा और इसके अंतर्गत किसानों को जो है अपनी जो तैयार फसल है उसमें से अगली बुआई के लिए क्या है, बीज रखने की अनुमति
दी गई है। मतलब कि किसान एक बार जो है पेटेंट बीजों को खरीद कर अपनी उपज में से ही अगली बुआई के लिए क्या कर सकते हैं, बीज रख सकते हैं। तो इस तरह से किसानों को अगली बुआई के लिए जो बीज पर कोई रॉयल्टी देने की आवश्यकता जो है वो नहीं होगी। तो ये रियायत जो है किसानों को दिया गया है। इसके अलावा जो है बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं की जो काउंसिल है उसकी भी स्थापना की जाएगी, जो देश की सरकार इसका पालन करेगी, मॉनिटरिंग करेगी उसका, और जो विदेशी विनियोजक है उनको भी विश्व में किसी भी प्रकार की जो आर्थिक क्रिया है उसमें भी विनियोग करने के अवसर देंगे। इसके बाद देखिए चौथा जो महत्वपूर्ण समझौता किया गया, व्यापार संबंधी निवेश उपायों के पहलुओं का समझौता। ये जो है व्यापार से संबंधित निवेश है, ट्रिम जिसको बोलते हैं, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इसके अनुसार जो है विदेशी निवेश पर सभी प्रकार के क्या है, प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, और जो उसी के समान देश को जो विदेशी निवेश करता है उनको भी सभी सुविधाएं देनी चाहिए, जिससे कि वो घरेलू निवेशकर्ताओं को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो विदेशी निवेशकर्ताओं पर निर्यात, संवर्धन, कच्चे माल का प्रयोग, इस प्रकार से कोई प्रतिबंध उनको नहीं लगाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि विदेशी कंपनी जो है किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, उनको ये अनुमति दी गई है। साथ ही जो विदेशी निवेशक है वो घरेलू विनियोजक की भांति ही क्या करा जाएगा, उनसे व्यवहार किया जाएगा, और उनको जो है उन्हीं के जैसे क्या की जाएगी, सुविधाएं प्रदान की जाएगी। और जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो रॉयल्टी, लाभांश और ब्याज को भी जो है मूलभूत देशों में भेजने के लिए जो है प्रतिबंध को उनको भी क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार से उनको निवेश के संबंध में क्या है, सारी छूट दी गई है कि कोई भी देश जो है जो WTO के अंतर्गत आता है वो क्या कर सकता है, निवेश कर सकता है। इसके बाद देखिए पांचवा समझौता किया गया, सेवाओं में व्यापार का समझौता। मतलब एक गेट्स है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस है। इसके अधीन जो है पहली बार जो है व्यापार के साथ साथ सेवाओं पर भी क्या किया गया, प्रतिबंध हटाने का समझौता किया गया। तो गेट्स में केवल जो है उन्हीं सेवाओं को मुक्त करने के लिए चुना गया जो कि क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी की जिसमें आवश्यकता होती है, जैसे कि बैंकिंग है, शिपिंग है, यातायात है, बीमा है, टेलीकम्युनिकेशन है। तो इन सेवाओं पर से भी सभी प्रकार के प्रतिबंध को क्या कर दिए गए हैं, समाप्त कर दिए गए हैं, और विदेशी कंपनी को भी इन सेवाओं को प्रदान करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इसका मुख्य लाभ किसको होगा, जो विकसित देश है उनको इसका लाभ क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि विकसित देश की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी, तो वो भी क्या कर सकते हैं, दूसरे देशों में अपना जो है निर्यात कर सकते हैं, क्योंकि इन पर जो प्रतिबंध था उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो सेवाओं में व्यापार के संबंध में भी क्या किया गया, समझौता किया, जो कि पहली बार किया गया। इससे पहले जो है किसी प्रकार का प्रावधान नहीं बना था कि सेवाओं का भी जो है व्यापार किया जा सकता है। तभी आप जो है जो विदेशी एप्स का जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये WTO की ही देन है, मानकर चलिए। आप जैसे टिकटॉक जैसे, वीचैट जैसे बहुत सारे एप्स जो है विदेशी एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो है आप लोगों को ये सुविधाएं दी गई है इन्हीं समझौतों के द्वारा। इसके बाद देखिए छठवा है विवाद निवारण प्रणाली। तो सदस्यों के जो आपसी विवाद है उसको निपटाने के लिए नियम और प्रणाली के लिए भी क्या किया गया है, प्रावधान बनाया गया है कि एक जो विवाद है उसके लिए एक संस्था बनाई गई है, और ये जो विवाद निपटारा है उसको अल्प विकसित देशों के विशेष हित में क्या किया जाएगा, लिया जाएगा निर्णय, जिससे कि WTO के जो डायरेक्टर जनरल है उसके कार्यालय पर जो है स्वयं वो पहुँच कर क्या करेंगे, वहाँ पर उसके जो मध्यस्थ है उनके बीच के विवाद का हल करेंगे, और कम समय की सीमा में ही जो पंच है वो अपने क्या करेंगे, विमर्श जो देने हैं वो क्या करेंगे, उसको पूरा कर सकेंगे। मतलब जो भी विवाद होगा उसका क्या करना, जल्द से जल्द निपटारा करना, और स्वयं वो पहुंच कर क्या करेंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो ये जो है नया विवाद निपटारा प्रणाली बनाई गई है, जिससे कि किसी भी देश का जो है नुकसान ना हो, खास करके जो अल्प विकसित देश है उनके हित में ही क्या किया जाएगा, निर्णय, डिसीजन जो है वो लिया जाएगा।
इसके बाद देखिए 7वां है व्यापार नीति पुनरावलोकन तंत्र, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, ट्रैप बोलते हैं जिसको, TPRM। ये जो समझौता है व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है बहुपक्षीय समझौता है। इसके अंतर्गत व्यापार की नीतियों और क्रियाओं का जो है व्याख्या करता है। जो व्यापार नीति है उसकी प्रक्रिया में व्यापार और जो आर्थिक सुधारों का मूल्यांकन करने के लिए देश को जो है काफी सहायता दी है, और इसका जो कुछ अंश तक उदारीकरण में भी इसका योगदान दिया गया है। और ये जो समझौता है उसको लागू करने के लिए WTO क्या करेगा, उसके सदस्य जो है उनको सहायता देगा कि वो व्यापार नीति का पुनरावलोकन करे, और उनको जो है उनकी पूरी भागीदारी को क्या है चेतावनी भी देगा। इसके बाद है राशिपातन विरोधी समझौते। ये 8वां समझौता है जो कि किया गया WTO के अंतर्गत। राशिपातन का मतलब होता है एंटी डंपिंग, जिसका मीनिंग आप सभी जानते होंगे। एंटी डंपिंग एग्रीमेंट किया गया, जिसमें क्या होता है कि जो कुछ देश होते हैं वो अपने जो है वस्तुओं का घरेलू बाजार में क्या करते हैं, अधिक मूल्य रखते हैं, और विदेशी बाजार में क्या करके कम मूल्य रख के वहाँ के जो घरेलू उद्योग है उनको क्या करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, जिससे कि उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में क्या है, बिकता नहीं है, और जो वस्तु का मूल्य कम होने के कारण से उनका अपने देश का में नहीं बिकता, बल्कि दूसरे देशों में क्या होता है, माल जो है उनका बिकता है। मतलब अपने देश में मूल्य को कम करके अपने देश में मूल्य को ज्यादा रख के दूसरे देश में क्या है, मूल्य को क्या किया जाता है, कम रखा जाता है। इसको बोलते हैं राशिपातन। तो WTO के द्वारा राशिपातन को रोकने के लिए भी जो सदस्यों ने निर्देश दिया कि वे राशिपातन के द्वारा किसी भी घरेलू उद्योग को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, राशिपातन मतलब दूसरे देशों में क्या करना, वस्तु का मूल्य को कम करके वहां के जो घरेलू उद्योग है उसको क्या करना, नुकसान पहुंचाना। तो इसके लिए भी उनके बीच में समझौता किया गया कि वो इस टाइप से काम जो है वो नहीं करेंगे। और यदि कोई देश जो है दूसरे देश के घरेलू बाजार में राशिपातन करता है तो उसके विरुद्ध जो है WTO में क्या लिखाया जाएगा, शिकायत लिखाई जाएगी। और जो डंप किया गया आयात की मात्रा है उस देश के घरेलू बाजार में बिकने वाला जो कुल उत्पाद की मात्रा से 1% भी कम है, तो ऐसे में इस डंपिंग को जो है नाम मात्र ही माना जाएगा और फिर WTO उसकी सुनवाई नहीं करेगा। मतलब कि पूरा जो शिकायत है वो किसके पक्ष में होगा, राशिपातन करने वाले देश के पक्ष में होगा। इसके बाद देखिए 9वां जो है विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत समझौता किया गया, निर्यात अनुदानों पर समझौता, एग्रीमेंट ऑन एक्सपोर्ट सब्सिडीज। तो ये स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो है निर्यात अनुदान को 2013 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और जो विकासशील देश है उनमें यदि प्रति व्यक्ति आय जो $1000 से क्या है, कम है, तो फिर वो देश जो है विश्व व्यापार में जो है 3.5% से क्या है, कम हिस्सा रहेगा। तो ऐसे देशों में जो है निर्यात अनुदान को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया कि वो 5 साल तक क्या है निर्यात करेंगे तो उनको कोई अनुदान नहीं मिलेगा। तो देश जो है निर्यात जो है उस पर अनुदान नहीं दे सकता। इसके बाद जो है उनके अनुदानों पर क्या की गई, छूट दी गई। मतलब ये जो निर्यात अनुदान दिया गया वो कौन से देशों के लिए दिया गया, जो कि विकसित देश है उनके लिए दिया गया। तो स्टूडेंट, आज का जो क्लास था वो अपना WTO समझौते के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि WTO के अंतर्गत कौन कौन से समझौते जो है किए गए, जो कि महत्वपूर्ण समझौता है। ये पूरे 9 समझौते जो है किए गए हैं। एक तो कृषि व्यापार को लेकर के, दूसरा कपड़ा व्यापार और वस्तुओं के लिए, तीसरा बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी समझौता किया गया, निवेश के संबंध में समझौता किया गया, सेवाओं के व्यापार के संबंध में समझौता किया गया, विवाद निपटारा प्रणाली के लिए समझौता किया गया, व्यापार नीति का पुनरावलोकन तंत्र में राशिपातन का समझौता किया गया, और निर्यात अनुदानों पर क्या किया गया, समझौता किया गया। तो आई होप ये जो लेक्चर है विश्व व्यापार संगठन से रिलेटेड समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत जाता है तो मुझे जरूर कमेंट करेंगे।
और आई होप आपको जो है लेक्चर समझ में आया होगा। तो ये था विश्व व्यापार संगठन। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको इसके कार्य उद्देश्यों के बारे में बताया है, तो आप जो लेक्चर जरूर करके देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, पार्ट 2 जरूर देखेंगे जिसमें मैंने आपको विश्व व्यापार संगठन के कार्य और उद्देश्य बताए हैं। और आज के लेक्चर जो है पार्ट 3 है, इसमें मैंने जो है आपको विश्व व्यापार संगठन के समझौता बताया है। सो कोई भी दिक्कत जाता है तो ज़रूर कमेंट करेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा सारे स्टूडेंट को फॉरवर्ड कर देंगे ताकि जो है सभी इसको देख सकेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।